हाँ, तो क्या याद रखिएगा, सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक वायो एवं सेवर्ट ने विभिन्न चालकों से धारा प्रवाहित कर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसे वायो सेवर्ट का नियम कहा जाता है। और इस नियम में क्या दिया गया है उसको फिर से लिखना है लैंग्वेज। ये तो बेसिक था कि किसने दिया, किस बारे में बताया। तो किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में सर्वप्रथम वायो एवं सेवर्ट, दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? 1820 ईस्वी में। ऑस्ट्रेट का प्रयोग कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा। अब इसका जो मेन लैंग्वेज है वो लिखिएगा। यदि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव, यदि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव यदि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव से आई धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वी प्राप्त होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वी प्राप्त होता है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। हो गया। चलिए पहला नंबर, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लिखना बंद करिए। अब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा का समानुपाती होती है। लिखना बंद करिए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसका समानुपाती होती है? धारा का। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ? डेल्टा वी। कितना उत्पन्न हुआ? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी समानुपाती क्या हो जाएगा? आई, जिसको हम क्या कह देंगे? समीकरण हो जाएगा ना। तो पहला कंडीशन बताया गया है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल का समानुपाती होता है। तो लिखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल का समानुपाती होता है। डेल्टा एल का मतलब समझ जाइएगा, एकांक लंबाई। क्या हो जाएगा? एकांक। टोटल लंबाई का एक छोटा सा भाग को हम क्या कहते हैं? एकांक लंबाई कहते हैं। तो ये दूसरा भी हमको मिल चुका है। और क्या हो सकता है बताइएगा? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल का समानुपाती होता है। तो इसको लिखेंगे डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। और तीसरा टर्म कह रहा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या के वर्ग का, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r का वर्ग। ये क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। एक और समीकरण निकालेंगे। और क्या इसमें नजर आ रहा है आपको बताइए? और क्या नजर आ रहा है इसमें? उस फिगर में कुछ और दिख रहा है। बोलिए। एक साइन थीटा उसमें आया था ना, तो यहां भी लिखेंगे। एंगल है ना, इजी एंगल वह छूट रहा है ना। तो लिखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो नहीं लग रहा है कि जैसा पिछले टॉपिक पढ़े थे बिल्कुल वैसा ही 4 इक्वेशन इसमें भी आया, बस वहां पे थोड़ा थोड़ा अंतर था, उसमें वेग था नहीं, ये सब था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धारा का समानुपाती हो गया, एकांक लंबाई का समानुपाती हो गया, त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और साइन थीटा का क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, और इक्वेशन कितना हो गया 4। लिखिए नहीं, समझिए पहले। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप सीरियल ढंग से लिखें, आगे पीछे कोई भी, बस चारों आना चाहिए। इसमें क्या क्या आना चाहिए, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा का समानुपाती होता है, यानी जो धारा इसमें बह रहा है इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम डेल्टा बी कह रहे हैं, वो धारा का क्या होगा, समानुपाती होगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल का समानुपाती होगा। डेल्टा एल का मतलब ये टोटल लंबाई, डेल्टा एल का मतलब टोटल लंबाई का एक छोटा सा लंबाई, टोटल लंबाई का एक छोटा सा लंबाई का समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा वी जो है वो त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। एक एंगल भी दिख रहा है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, साइन थीटा का समानुपाती होता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 की तुलना करने पर, लिखना नहीं है अभी, तुलना करने पर, तुलना का मतलब आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड टोटल क्या है, बराबर, तब बराबर है तो कॉमन हो जाएगा डेल्टा वी, चिन्ह भी कॉमन है। अब ऊपर से लिख देते हैं आई इंटू डेल्टा एल, कितना हो 1/r² इंटू कितना साइन थीटा, ये ना होगा जी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक नियतांक जिसको कहते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू, इसको सरिया के लिखना है तो सरिया के लिखिए, आई डेल्टा एल साइन थीटा अब बटा कितना हो जाएगा r²। तो यहीं से आपका फॉर्मूला प्राप्त हुआ, ये कितना, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटा r²। अब यहाँ पे हम एक 2 लाइन और बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, जहां गप नहीं, जहां म्यू नॉट बटा 4 पाई एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। पहला चैप्टर में वैद्युतशीलता ना पढ़े थे, याद करिए, पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे, वैद्युतशीलता, तो इस चैप्टर में क्या होगा, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता कहा जाता है। आप सलर नोट को बोले थे ना, वहां पे कहा जाता है, ये होगा। फिर आप क्या करेंगे, जिसका मान लिख देते हैं, जिसका मान कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। तो एक लाइन और बढ़ाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटा कितना, मनवाना दिए जी, कितना मान हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻7, और यहाँ पे कितना है r²। तो ये भी आप लिख सकते हैं अंकीय फॉर्म में। अगर आपको लग रहा है कि हम डेल्टा भी हटा दें, तो दोनों तरफ से डेल्टा भी तो हटा सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, b बराबर 10⁻⁻7 इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटा कितना r²। ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ कर ला नगर रोक है जी, मास्टरवा मारा है थोड़े, चला जहां से छूट ले वहां से लिखा।